नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, अभी अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है आपकी एनुअल यूएस रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस की, जहां पर कहा गया है कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट इश्यूज हैं, अब्यूजेस हैं भारत के अंदर। उनके बारे में बात की गई है और इन इश्यूज के अंदर टारगेटिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, किसी भी किस्म के जो डिसेंट है उसको क्रश करना, पत्रकार हो, कार्टूनिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो या कुछ और लोग हो या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, उनकी अब्यूजेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर, प्रिजन ऑफिशियल्स के द्वारा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। वर्ड यूज किया गया है हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक, आजादी को स्नैच कर लेना। इंटरनेट के लिए तो कहा जाता है कि भारत इंटरनेट क्लोजर का एक किंग है। इतना इंटरनेट दुनिया में कहीं बंद नहीं होता जहां भारत में, और पंजाब इस टाइम करीब करीब सारा ही बंद पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर देना बुलडोजर्स के द्वारा, विशेष रूप से अगर वो माइनॉरिटीज की हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जिसने हमारे नाम को, हमारी छवि को चोट पहुंचाई है। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, वहां पर इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। ऑक्सफोम और एमनेस्टी के जो लाइसेंसेस रद्द किए गए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की गई, वीडेम की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो लगातार भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता रही हैं। खासतौर से डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का नंबर 2014 में 27 से खिसक कर 46 पर आया। फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया, जबकि 2014 में हम फुल डेमोक्रेसी थे। कैटो का जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, वहां पर हम 75 से खिसक कर 111 नंबर पे आ गए सिर्फ 8-9 सालों में। इसके अलावा फ्रीडम इंडेक्स में हम 108 नंबर पे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम 140 से खिसक कर 150 में आ गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो अपने आप में ही एक पनिशमेंट है, और सरकार कहती है कि जुडिशरी हमारी बहुत रोबस्ट है। लेकिन ये रोबस्टनेस का मतलब होता है कि हम आपको 20, 30, 40 साल के बाद हम आपको जजमेंट देंगे, तब तक आप अपनी चप्पलों को खींचते रहिए। इसके अलावा अपोजिशन के लोगों को अरेस्ट करना या उनके ऊपर रेड्स करना, लगातार किसी भी किस्म का कोई विरोध हो जाए तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस, किसी भी किस्म की आलोचना हो तो उसे देशद्रोही करार दे देना, विजिलेंटी अटैक्स है माइनॉरिटीज के ऊपर, इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ जिस ढंग का एक प्रचार प्रसार होता है, पब्स और होटल्स पर जो अटैक होते हैं, वैलेंटाइन डेज की जो पार्टी होती हैं उसमें किस ढंग से क्या कहते हैं कि विघ्न डाले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि शायद हम एक नॉर्थ कोरिया हैं या रशिया हैं या फिर हम चीन बनते जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस रिपोर्ट में भी हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने अनुभव से भारत में होते हुए देखी हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी यही है, हर किस्म की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। आजाद भारत में गुलाम नागरिक। भारत आजाद है लेकिन नागरिक गुलाम है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद किसी को पचता नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत विद्वान पैनल मौजूद है। मैं उसका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ आज नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहे हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मंजर आलम साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ हिमाचल की पुण्य भूमि से जुड़ रहे हैं धर्म प्रकाश, बहुत वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं गुजरात की गांधी जी की भूमि से प्रशांत गढ़वी जी, विश्लेषक सीनियर, बहुत आपका भी स्वागत। और हमारे साथ हैं यंग फेस ऑफ इंडिया नेहा शुक्ला, असिस्टेंट एडिटर, विश्लेषक, पत्रकार, जस्ट टीवी बुके है जो कि इंडियन डायस्पोरा को अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में वो केटर करता है। ये उसके फेमस एडिटर भी हैं और विश्लेषक भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मंजर आलम साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैंने काफी बड़ी पृष्ठभूमि दे दी है। जो यूएस रिपोर्ट है उसके भी कुछ अंश मैंने गिना दिए, कुछ चीजें मैंने अपनी ओर से भी दर्शकों के सामने यहां पर रखी हैं। जो घट रहा है दुखदायक है। हर किस्म की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। और तो और एक आखिरी स्तंभ बचा था, उसको भी डेमोलिश कर दिया गया है। वो है संसद। ना बहस होगी, ना बात करने दी जाएगी, ना ही आप बात कर पाएंगे, और बात करेंगे तो सारे माइक्स म्यूट हो जाएंगे। दिस इज द न्यू मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ मोदी जी। मंजर आलम साहब, आपकी टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन। देखिए वोरा साहब, जो बातें आपने कही वो सिर्फ हम या कोई पत्रकार नहीं बल्कि सभी नागरिक इसको महसूस कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, चौराहे पे जाइए, अपनी सोसाइटीज में बैठिए, अपने दोस्तों के साथ में बैठिए, जानने वालों के साथ बात कीजिए, तो आपको उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो नब्ज आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये साफ देखने को मिलेगा कि जब हम स्कूलों में ये पढ़ा करते थे कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे लोगों ने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज उनके साथ क्या सलूक किया करते थे, ये हम पढ़ा करते थे। और कमोबेश अब वैसा हमें देखने को भी मिल रहा है और अब हम वैसा फील भी कर रहे हैं। ये फीलिंग सिर्फ आम जनता के अंदर या अपोजिशन नेताओं के अंदर आ रही है, ये सोचना गलत होगा। ये फीलिंग्स अब सत्तारूढ़ दलों के उन नेताओं के अंदर भी, उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता किसी तरह से उन्हें दूर रखे हुए हैं। तो एक चीज और हम आपको बताएं कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, एक दिन इन्हें भी जाना होगा, लेकिन किस तरह से वो जाएंगे ये उन्हें जरूर सोचना चाहिए। क्या लोग उन्हें खदेड़ दें या फिर वो लोगों से प्यार भरा अलविदा लेकर जाए। भरा सा एक आज बड़ी खबर आई मंजर आलम साहब कि आजकल हमारे टाइटल टेलीविजन न्यूज पे ऐसे ही आते, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। चीन थर थर कांपेगा, चीन दुम दबाकर भागेगा, चीन सोचेगा कि मुझे अब क्या करना है। भारत ने फैसला किया कि भारत तवांग तक रेलवे लेकर जाएगा। जैसी तवांग की रेलवे का नाम सुना, चीन के होश उड़ गए। ये ऐसे शब्द अल्फाज यूज किए जा रहे हैं। हम पिछले 20-30 सालों से नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो मणिपुर में हो, नागालैंड में हो या बाकी एरियाज में, रेल अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ना जाने कब वहां तक पहुंचेंगी। और तवांग तो बहुत दुर्गम स्थल है और वहां तक जाते जाते 10-15 साल लगेंगे। लेकिन जैसे आज घोषणा होती तो उसको ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे चीन थर थर कांपेगा, उसके पैर कांपने शुरू हो गए हैं। अजीब सा मंजर है, आपके नाम से मिलता जुलता ये है, तो अजीब सा मंजर है हमारे सामने, अजीब सा एक आलम है। अब मैं क्या कहूं। तो ये इस किस्म की जो खबरें जो दी जाती हैं, जिनको होने में 20-30 साल लग जाते हैं, और लेकिन उसको आज ही इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। एक अजीब सी चीज नहीं लगती आपको मंजर साहब? वोरा साहब, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो लोग दिल्ली में बैठे हुए चैनलों पर इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, वो जमीनी हकीकत का उन्हें रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं होता है। जिस तवांग तक रेल पहुंचाने की बात हो रही है, कल खुद हमारे वेबसाइट में ये स्टोरी छपी है, और तवांग में पिछले 30 सालों में कम से कम 15 बार जा चुका हूं। और उस जीरो लाइन से, जिसे तवांग से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर बुमला कहते हैं, वहां से मैं उस पार चीन की सरजमीन पर केले का जो फाउंडिंग डे होता है उसको भी अटेंड किया हूं। और आज से 10 साल पहले जब वो प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं थी और हम लगभग 3 किलोमीटर पैदल मार्च करके पहुंचे थे। और जब जीरो लाइन पर हम पहुंचे, चाइना आर्मी की पीएलए की सभी गाड़ियां जीरो लाइन तक पहुंची हुई थी। तो आप सोचिए कि जहां हम आज पहुंचने की बात करते हैं वहां चीन 10 साल पहले पहुंच चुका है।
तो ये जो भी एंकर्स है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत का रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ था नाथुला पास का, सिक्किम में जब नाथुला पास ओपन हो रहा था तो मैं वहां गया था। मैं उस वक्त जी न्यूज में हुआ करता था। मैं ओबी वैन को क्रेन के जरिए टान कर ऊपर पहुंचाया था और वहां से लाइव कर रहा था। और जब मैं उस जमीन पर पहुंचा जहां नथुला गेट ओपन होना था, तो वहां पर चीन की सभी गाड़ियां बड़े आराम से आकर खड़ी थी। तो उनको सोचना चाहिए कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस सीन को हम सोच कर बात कर रहे हैं, वो लगभग 10 साल 12 साल पहले चीन कर चुका है। तो कौन थराएगा कौन नहीं थराएगा ये तो बात की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत का अंदाजा दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े पत्रकारों को होना जरूर चाहिए। ये मेरी गुजारिश उन पत्रकारों से भी है कि इस तरह से देश के सामने जब आप कोई बात को रखते हैं तो उनकी कम से कम, अगर आप नहीं गए हैं तो वहां के लोकल पत्रकारों से जरूर बात करनी चाहिए कि भाई अभी वहां क्या स्थिति है। जहां तक तवांग तक रेल लेके जाने की बात है कि अभी तक सिर्फ सर्वे हुआ है, और आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी प्रोजेक्ट कितना डिले या कितना फास्ट होता है। चीन ने अगर आज ये सोच लिया कि 365 दिनों के अंदर नथुला तक रोड लाना था, तो वो ले आया नथुला पास तक रोड। और हमारे यहाँ वो सड़क जो 30-35 किलोमीटर है गैंगटॉक से नथुला पास, वो आने में 6 से 7 साल लगे, जबकि 365 दिनों के अंदर चीन ने वहां तक सड़क ले आई। तो ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल्ली में बैठकर, उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा रत्ती बराबर भी नहीं होता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो उनका रेल ट्रैक तो अरुणाचल में